हाँ जी भाई, सब्जेक्ट वर्ब कंकर चल रहा है अपने, ठीक है। तीसरा पॉइंट चल रहा है इसमें। पहला पॉइंट देख लिया था अपन ने, क्या देखा था पहला पॉइंट? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। दूसरा देखा था प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट है पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। इसका क्या मीनिंग है, समझो बात को। कि अगर देखो, ये मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरा रूल होगा। कैसे? कि अगर सब्जेक्ट में या अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसमें एज वेल एज, बिसाइड्स, विद, टुगेदर विद और अलोंग विद आ जाए, ठीक है, तो जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, ये पूरा रूल चल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। कैसे? एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द मैनेजर एज वेल एज हिज 2 sons एंड 3 daughters, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पर? एज वेल एज आ गया, ठीक है ना, एज वेल एज आ गया। अब इससे पहले एज वेल एज, क्योंकि यहाँ पर एज वेल एज दिया हुआ है अपन को, तो एज वेल एज से पहले वाला सब्जेक्ट कौन है? ये रहा। और इसके बाद वाला सब्जेक्ट कौन कौन है? हिज 2 sons एंड 3 daughters, ठीक है। तो गोइंग टू द गार्डन, अब बताओ क्या आएगा? वॉज आएगा कि वर आएगा? क्यों? वेरी गुड। के ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इससे पहले वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। तो हमारा इससे पहले वाला सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगी? वॉज। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर एक डाउट ये आ रहा है कि सर एंड भी तो आ रहा है, और आपने बताया था कि एंड अगर आ जाए तो प्लूरल लगाना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर एज वेल एज भी आ रहा है। कैसा आ रहा है? एज वेल एज भी आ रहा है। तो अगर एज वेल एज आ रहा है तो आप एंड को ध्यान मत दीजिए, ठीक है। चलिए, यानी कि ये अगर आ रहे हैं तो फिर नहीं माना जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल। आई एज वेल एज माई मदर डैश टेकिंग फूड इज एम आर, क्या आएगा? एम आएगा। अब एज वेल एज जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। पता है क्यों? क्यों है इम्पोर्टेंट? इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भाई गड़बड़ कर देता है। ज़्यादातर बच्चे, इवन CBSE के बच्चे जो बचपन से इंग्लिश में मीडियम में पढ़ते आ रहे हैं, है ना, उनको प्रैक्टिस, इंग्लिश में प्रैक्टिस करवाते हैं, बहुत बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं। भैया करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो उनके कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं होते, उनके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाती है। क्या? कि भाई जमाना जम कैसे रहा है, सेंटेंस में क्या अच्छा लग रहा है, बोल के देखो, पढ़ के देखो, पढ़ के देखते जा रहे हैं, ये सही लग रहा है भैया, ये लगा दो, है ना। तो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन वो तो बस जमा जमा के देख लेते हैं कि ये सही लग रहा है, ये आएगा। और छोटी क्लास तक तो सही भी बैठता है, बिल्कुल 10th क्लास तक सही बैठ जाएगा। लेकिन जब आप ऐसे कंडीशन में आओगे, एज आई एज वेल एज माई मदर एम टेकिंग फूड, माई मदर एम टेकिंग फूड, मजा ही नहीं आ रहा, उल्टी आ रही है इसमें तो, ठीक है ना। तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लग रहा है कि इज माई मदर इज टेकिंग फूड, जम रहा है, माई मदर इज टेक, है ना, आई एज वेल एज माई मदर इज टेकिंग फूड, ये जम रहा है भाई साहब, ठीक है, इज लगाओ, ठीक है ना। तो उन घोंचुओं के लिए कहा जाता है कि भाई जमाना तो अच्छी बात है, लेकिन वो छोटी क्लास तक चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एज वेल एज आ गया तो तुम्हारी गड़बड़ कर देगा वो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ एज वेल एज का रूल लगता है कि एज वेल एज के आगे जो सब्जेक्ट है भाई साहब हेल्पिंग वर्ब उसी हिसाब से लगेगी। तो आगे क्या है? एम, और सॉरी आई है, क्या है? आई है, उसके साथ क्या आएगा? एम। और एज वेल एज का मतलब क्या होता है? जैसे ऑफ होता है, ऑफ, ऑफ का जब आता है तो मीनिंग कैसे निकालते हैं? उल्टा निकालते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे होता है। मेरी मदर के साथ साथ मैं खाना आ गया ना, खा रहा हूँ आया कि नहीं, या है आया। अगर इसी को उल्टा बोल दोगे आप, मैं मेरी मम्मी मैं मेरी मम्मी के साथ साथ, मेरे साथ साथ मेरी मम्मी, ऐसे मैं मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी क्या कर रही है? खाना खा रही है, तब तो इज लग रहा है। लेकिन एज वेल एज का क्या है? उल्टा बोलना होता है। क्या होता है? उल्टा, कि मेरी मदर के साथ साथ मैं भी क्या कर रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे देखो कि
मैनेजर जो है वो उसकी 3 डॉटर के साथ और 2 बेटों के साथ क्या कर रहा है, गार्डन में जा रहा है। तो आ रहा है कि नहीं, जा रहा है आ रहा है कि नहीं, या जा रहे हैं आ रहा है, या जा रहे थे, सॉरी, तो जा रहा था, क्या आएगा कि मैनेजर जो है उसके 3 बेटियों के साथ और 2 बेटों के साथ कहाँ जा रहा था, गार्डन में जा रहा था आ रहा है, ना कि जा रहे थे, ऐसा नहीं आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो क्या आएगा बताओ, आर आएगा क्योंकि आगे क्या है, यू है, ठीक है ना। मीनिंग क्या निकलेगा, मेरे साथ साथ तुम भी स्कूल जा रहे हो। ये नहीं आ रहा कि तुम्हारे साथ साथ मैं भी स्कूल जा रहा हूँ, ऐसे नहीं आ रहा मेरे साथ साथ तुम भी स्कूल जा रहे हो, मेरे साथ साथ तुम भी स्कूल जा रहे हो, तो हो आ रहा है तो क्या लगेगा, आर लगेगा। द लीडर विद हिज फॉलोवर्स अरेस्टेड, ये तो बस ये सुनने के लिए तो मैं तरसता रहता हूँ, ठीक है ना, पर होता नहीं है ऐसा। तो उसके फॉलोवर्स यानी कि नेता, लीडर मतलब नेता है ना, तो और फॉलोवर्स मतलब चमचे, चेले चपाटे नहीं होते क्या, कार्यकर्ता जिनको नाम है ना, सम्माननीय नाम दिया जाता है उनको कार्यकर्ता, जबकि होते क्या है वो गुंडे, चेले चपाटे, यही होते हैं, और बाद में वही जाके नेता बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, आपने कभी देखा कोई एकदम एकदम मतलब शरीफ बंदा है जो पूरी ज़िंदगी भर अपना काम करता रहा और एकदम से नेता बन गया, होगा ही नहीं। नेता कौन बनता है, जो गुंडों के बीच में रहता है ना, जो नेताओं के साथ रहेगा वही बनेगा, ठीक है ना। तो उसके जो चेले चपाटे हैं, जो गुंडे हैं, उसके साथ साथ लीडर भी क्या हो गया, हो गए कि हो गया, तो क्या आएगा, हैज़ या हैव, हैज़ आएगा, क्योंकि हैज़ बीन आएगा। हैज़ क्या होता है, सिंगुलर होता है, समझ में आया कि नहीं, हैज़ बीन, समझ में आ गई बात। चलिए हाँ जी, 4th पॉइंट क्या कह रहा है, बाद वाला सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि अगर आपको नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना, इनको नीदर और इधर भी बोलते हैं, कुछ लोग नाइदर नॉर आइदर और बोलते हैं, कुछ लोग नीदर और इधर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आपको ये दिख जाए सब्जेक्ट में, कोई सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में ये दिख जाए, ठीक है, देखो सब्जेक्ट में देखना जरूरी है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, वरना ये ऑब्जेक्ट में पीछे भी लग सकते हैं, ठीक है ना। चलो और भी कहीं तो सब्जेक्ट का ध्यान रखना है आपको, तो अगर दिख जाए तो कहाँ कैसे लगेगा हेल्पिंग वर्ब, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है ना। जैसे कि नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, ठीक है, स्लीपिंग इन द क्लास वॉज वर, क्या आएगा, वो जाएगा, क्योंकि ये रहा नाइदर और ये रहा नॉर, तो इसमें पहले सब्जेक्ट क्या आ रहा है, द स्टूडेंट्स, सेकंड क्या आ रहा है, द टीचर, तो बाद वाला क्या आ रहा है, द टीचर, ठीक है ना। तो टीचर क्या है, सिंगुलर है, पहला वाला क्या है, प्लूरल है, बाद वाले के हिसाब से लगाना है, सिंगुलर है तो क्या जाएगा, वॉज आ जाएगा, ठीक है। चलिए, नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स स्लीपिंग इन द क्लास, है ना, स्लीपिंग नहीं लगाया यहाँ पर ना, स्लीपिंग इन द क्लास क्या आ जाएगा भाई, वर आ जाएगा, क्योंकि नॉर के बाद क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, द स्टूडेंट से, तो वर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आइदर अमित और हिज फ्रेंड्स डैश ब्रोकन दिस क्लास, हैज़ या हैव, हैव आ जाएगा, क्योंकि आइदर और के बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, हिज फ्रेंड्स, तो हैव आ जाएगा, हैव हो गया, ठीक है, प्लूरल है वो। चलिए, आइदर हिज फ्रेंड्स और अमित डैश ब्रोकन दिस ग्लास हैज़ हैव, हैज़ आ जाएगा, क्योंकि और के बाद क्या आ रहा है, अमित आ रहा है, तो हैज़ लग जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट बच रहा है, कल देखेंगे उसको, नोट, ठीक है ना, आज के लिए काफ़ी।